नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज़ में। मैं हूं अभिलाषा। मैं अच्छी हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। अपने हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी आज क्या वार है मम्मी? आज वीरवार। आज है वीरवार और अभी समय हो रहा है 1:30 का। तो हम हैं अभी रामपुर में। रामपुर में कहाँ है हम हैं अभी खनेरी हॉस्पिटल में। वो मैं आप सभी को बाद में बताऊंगी कि हम किस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हुआ है हॉस्पिटल में लंच और हम जल्दी जल्दी में घर से निकले। तो फिर जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे लंच हो चुका था। हमें मिलना था गायनी यानी कि डॉक्टर दिनेश से, और फिर अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो आते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। और हमारे साथ सब है, हस्बैंड भी है, मम्मा है, विप्पू है, सब है, हमारी गुड़िया भी हमारे साथ में है। स्वाद आ रहा है वही सब चीज़ें, इंजेक्शन्स, अल्ट्रासाउंड। दोस्तों फिर से चल पड़ा है वही प्रोसीजर, वही इंजेक्शन्स, वही ग्लूकोज, वही अल्ट्रासाउंड, वही सब चीज़ें। क्योंकि अभी हम आपको फिर से जो है वो टेस्ट वगैरह लेने के लिए बोला है। तो हम आए हैं बुशहर हॉस्पिटल, जो कि अब एक हॉस्पिटल बन चुका है। पहले यहाँ पे सिर्फ खाली टेस्ट वगैरह होते थे, अब यहाँ पे सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड भी होते हैं और सभी प्रकार के टेस्ट भी होते हैं। तो फिर हमें ये बोला गया है HP टेस्ट कराने को और अल्ट्रासाउंड को। HP के साथ साथ में और भी पता नहीं कौन कौन से टेस्ट हैं। तो उसके बाद हम फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर दिखाएंगे। फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है। और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, जो कि हमेशा होते हैं। मैं उसको तो अब तो आदत हो गई है इन चीज़ों की, पर मेरे को नहीं लगता कि आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। मेरे को तो शायद से और ज़्यादा डर लग रहा है दूसरों को देख के भी ना। मतलब ऐसे रूह काँप जाती है अंदर से कि यार पता नहीं क्या ही होने वाला है। जैसे अभी मतलब सैंपल लिए हुए हैं, ऊपर HP टेस्ट हुआ है। मतलब अब जो है वो अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएंगे। अब जाएंगे, 1.5 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी और तब तक वेट करना पड़ेगा। मम्मा मेरा नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। मैंने जैसे कि आपको पहले देखा आपने कि मैं पिछले कल जो है वो रामपुर आई थी। रामपुर यानी कि मैं खनेरी आई थी। तो फिर मतलब हम लोग घर चले गए थे। अब हम लोग फिर से जो है वो आज रामपुर आए हुए हैं। तो आज है एक अगली सुबह और अभी समय हो रहा है सुबह के 10:30 बजे का। तो मैंने आपको कल बताया जैसे कि हम हॉस्पिटल आए हुए। मैंने ये बताया आपको कि टेस्ट वगैरह और ये डॉक्टर को दिखाया, पर ये नहीं बताया कि हम लोग किस लिए रामपुर आए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस लिए रामपुर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी डिलीवरी जो है वो KNH शिमला में लगी थी और मेरी डिलीवरी को लगभग 1 महीना होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि एक जेन्युइन सी बात है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो तो भी मतलब जो है वो आपकी नॉर्मल सी जो ब्लीडिंग है वो होती ही होती है ना जी। तो मेरी भी हुई, लेकिन जो है वो 1 मंथ होने वाला है, पर हो रही है अभी भी ब्लीडिंग। पर 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा हो रही है। उस वजह से हमने सोचा कि ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मतलब रामपुर यानी कि हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो फिर उसलिए हम लोग जो है वो कल रामपुर आए। तो हम लोग जो है वो कल डॉक्टर से मिले और फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि आप एक तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाओ और उसके साथ साथ में आप करवाओ अल्ट्रासाउंड। फिर हम लोग जो है ब्लड टेस्ट करवाने गए, अल्ट्रासाउंड भी करवाया। फिर हमने कल ही जो है वो डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखा दी थी। रिपोर्ट्स में क्या आया कि क्या हुआ है ना, जब अंदर से सिजेरियन हुआ ना तो उस टाइम पर सफाई करते हैं, मतलब कि अच्छे से करते हैं वैसे तो। पर मेरे शायद थोड़े बहुत जो है वो अंदर पीसीज वगैरह कुछ रह गए होंगे ना। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं कल आना आपने 9 बजे से पहले, मैं उनको क्लीन आउट कर दूँगा अच्छे से। तो उसलिए जो है वो हम आए हैं यहाँ पे। और अब जो है वो हमें 3 बजे तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज जो है वो ऑपरेशन डे है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो फिर डॉक्टर बिजी है बहुत ज़्यादा और शायद से वो 3 बजे के बाद ही फ्री होंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं। और वेट के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो दोस्तों टाइम स्पेंड ही नहीं हो रहा, ऊपर से थोड़ी धक 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 भी हो रही है। पता नहीं क्यों। इतना डर तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मेरा ऑपरेशन होना था जितना मुझे अभी लग रहा है। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ आपको। मतलब लगे हाथों हमने एक और काम कर लिया। आपको पता है जैसे कि मेरे यहाँ पे ना कुछ हुआ हुआ था, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखो।
मतलब वो ना एक ब्लड का जैसा कुछ बना हुआ था इतना सा, और पीछे एक बार में जो है वो क्या हो गया था कि वो फट गया था और उससे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमने पता नहीं जैसे तैसे वहीं नियर बाय अपने निर्मल हॉस्पिटल में जाके दिखाया। फिर उन्होंने तभी बोल दिया था कि आपको रामपुर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके एकदम से ठीक हो जाएगा, मतलब वो कुछ करेंगे, वहाँ पर नहीं हो सकता था वो निर्मल में। फिर उस टाइम तो हम आए नहीं, फिर हमने क्या किया, खुद ही इसमें दवाइयाँ लगा के, कभी इसमें पट्टी पुट्टी चिपका के ये जो है वो रुक गया था। फिर आज हमने सोचा कि हमारे पास टाइम तो है ही, तो क्यों ना फिर हम आज स्किन वाले को भी दिखा दें। और हमने स्किन वाले को दिखाया और उसने क्या किया, पहले तो इसको सुन किया है ना, फिर इसमें जो है वो क्या बोलते, थोड़ा सा करंट लगाया, मतलब हल्का सा, और इसको फाड़ दिया। और अब उनने बोला कि ठीक हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये वाला काम भी हो गया वैसे यहाँ पे आके। मतलब ये वो है कि ग्रह जो है वो अपने लिए खुद ही लाने हैं। आ बैल मुझे मार, वो वाला सीन है मेरे साथ हो रहा। ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है दोस्तों, बहुत सारी, पर जिन्होंने उन चुनौतियों को पार कर लिया ना, वो सच में असली बाजीगर है। पर जो डर गया ना, वो सच में ही मर गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिस टाइम, देखा जाए तो। आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे ना कि मतलब मैं ना छोटे से इंजेक्शन से भी डरती थी, और अब इतने चक्कर हॉस्पिटल के लग रहे हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। अब तो ना चाह के भी ऐसे नहीं बोल सकती कि नहीं मैंने नहीं करवाना, मैंने नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे ऐसे सोचते हो कि अगर आपके अंदर की बीमारी ठीक हो जाए ना, तो बस वही सबसे बड़ी बात है। चलो, मैं आपको समय समय का अपडेट देती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक इस ब्लॉग में। आ रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ, सुनो, हाँ, ये खानी है अभी, हाँ जी, ठीक है, दोनों अभी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और ये खानी है दिन को जब लंच करोगे ना आप, ठीक ये है खानी जी, है तब, ठीक है खाना जी, खुआ खाने के बाद, ठीक है। ठीक है जी। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि ठीक आप है। खा लो इनको। ये इसी में रख दो, मैं खा लूंगी। मेरे को अभी अभी खा लो। अभी नहीं प्लीज, नहीं, अभी खा लो। अभी नहीं, नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज। मानो। पता क्या है, टाइम वेस्ट हो जाता है फिर ना, फिर टाइम का ध्यान नहीं रहता। नहीं 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 नहीं, जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ जरूरी है। चलो लो, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। और ये हमारे बच्चे के नाना जी भी पहुंच चुके हैं बड़े लंबे इंतज़ार के बाद। जब ये खिलाते हैं। मम्मी आप क्या बना रहे हैं? दिखाओ तो। ये तो सब चीर बिठाते कोई तेरे बात लेने पर बुधनी के लिए बना रही बोलो। अभी तो इस पर भी रख सकते हैं, इस पे गए भी ये मोटर में भी कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन डायरीज़ में। तो आज है संडे। मैंने जो है ये व्लॉग बनाना शुरू किया था वीरवार से। वीरवार को मैं खनेरी गई थी, फिर मैं शुक्रवार को फिर से गई, और कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और शुक्रवार को जो है वो उसके बाद मेरी हालत मतलब कि व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी नहीं रही। और आज है रविवार और आज मैं फिर से मतलब ठीक फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, आप सभी को बता देती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मेरे जो है घर पे मम्मी पापा भी आया, मतलब कि मेरे घर से, मेरे मायके से भी आए हुए मम्मा पापा नहीं आए थे अभी तक। मम्मा तो आ गए थे पहले भी, अब उनसे भी नहीं रहा जाता है इसके बगैर। तो फिर मतलब कि उनके साथ भी बिज़ी हो गए थे थोड़े बहुत, और सच में मेरी हालत भी नहीं थी ब्लॉग शूट करने की। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3 बजे तक हमें वेट करना था, क्योंकि जो है उस दिन डॉक्टर की ड्यूटी जो है वो ऑपरेशन की लगी थी। तो 3 या हमने 4:30 बजे तक वेट किया, क्योंकि यार वो एक ही गायनोकोलॉजिस्ट है वहाँ पे, और
इतने मरीज़ों को निपटाना था उसने यार। और सच में मैं बोलती हूँ ना, लिटरली वो भगवान है डॉक्टर दिनेश, क्योंकि इतने सारे मरीज़ों को पहले तो ऑपरेशन थिएटर वाले मरीज़ों को देखो, ठीक है, फिर वो बीच बीच में भी बाहर भी आते रहते हैं, और फिर वहाँ पे भी इतनी लाइन लगी होती है, उनको भी निपटाना, फिर नीचे जहाँ पे डिलीवरी लग रही है वहाँ भी जाना, यार बहुत मुश्किल होता है। तो हमने वेट किया, क्योंकि हमने इसको भी घर पे रखा था गुड़िया को, और ऐसा हम कर नहीं सकते थे कि हम घर आएँ फिर हम दूसरे दिन जाएँ, क्योंकि जैसे पिछले कल शनिवार था और कल छुट्टी थी परशुराम जयंती की, तो फिर हमने मंडे को ही जाना पड़ना था फिर, और फिर हमारे चक्कर लगते रहने थे। तो क्या हुआ, फिर हमने 4:30 बजे तक वेट किया, फिर हमने दिखाया डॉक्टर को, फिर क्या उन्होंने सब कुछ क्लीन आउट किया, और मैं बताती हूँ कि मतलब वो सब चीज़ें ना कोई नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल ही है। मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ही ज़्यादा, मैं नहीं बयान कर सकती उस दर्द को। लेकिन मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि अगर आप सभी को कुछ भी मतलब ऐसा वैसा लगने लग जाए ना कि कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कुछ अलग सा हो रहा है, मैंने भी सुना था कि ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसी की महीने तक भी होती है, किसी की 1.5 महीने तक भी होती है, बट मेरे उसके साथ में जो है वो छोटे छोटे पीसेस निकलने भी शुरू हो गए थे। तो मैंने वैसे ही अपने हस्बैंड को बोला, और फिर इन्होंने बोला कि नहीं अभी चल रहा है हॉस्पिटल, और देखो बीमारी निकल गई और मैं ठीक भी हो गई। आज रविवार है, तो मतलब कि काफ़ी हद तक मैं अच्छी भी हूँ, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि प्लीज़ अगर आप सभी को थोड़ा भी कुछ ऐसा वैसा लगता है, कि ज़रूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड और भी कोई बहुत सारी बीमारी होती है कि अंदर जो है वो बड़ी बीमारी बन जाए, उससे पहले आप सभी हॉस्पिटल ज़रूर जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी तो प्लीज़ जो है वो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो 1 मंथ का होने वाला है। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।